थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया 1938 में। थर्स्टन ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि के कई प्रकार बताए। जैसे उन्होंने जी कारक जो था उसको अस्वीकार किया कि जी कारक कोई कुछ भी नहीं होता। उन्होंने उनके अनुसार बुद्धि की जो पार्थिव मानसिक योग्यता है यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पाई जाती है, हर बच्चे में एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पाई जाती है जो इस प्रकार है। जैसे शाब्दिक योग्यता, इसके अंतर्गत क्या होता है, शब्दों के वाक्यों के बच्चा अर्थ समझने लग जाता है, भाषा को समझने लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, शाब्दिक योग्यता। जैसे अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करना, ये शाब्दिक योग्यता के अंदर आ जाती है। शब्द प्रवाह योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता में होता है सरल भाषा को सरलता से बोलना, ये उसके अर्थ समझना, तो ये शब्द प्रवाह योग्यता हो जाती है। जैसे किसी वक्ता का भाषण देना, क्योंकि वो बोलने में इतना समर्थ है कि उसकी शब्द प्रवाह योग्यता बहुत ही अच्छी है। स्थान स्मृति योग्यता, स्थान और दिशा को समझना उनके लिए आसान होता है, उसको कहते हैं स्थान स्मृति योग्यता। जैसे बिना मापन किए लंबाई या चौड़ाई का अनुमान लगाना, कि बिना हम ऐसे बिना देखे हम बता देंगे कि हाँ इसकी लंबाई इतनी चौड़ाई है, क्योंकि वो स्थान की योग्यता उस बच्चे में बहुत ही अधिक है। अंक समृद्धि योग्यता, जो गणित के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे होते हैं उसे अंक समृद्धि योग्यता कहते हैं। जैसे बाजार से लाए गए सामान का हिसाब जोड़ना किसमें आ जाती है, अंक समृद्धि योग्यता में। तार्किक योग्यता, परिस्थिति में छिपे हुए संबंधों का पता लगाना एक तार्किक योग्यता है। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि इसी के अंतर्गत आ जाती है। व्यक्तियों को स्वयं का किसी सूत्र का निर्माण करना क्या कहाँ पे आती है, तार्किक योग्यता। स्मृति योग्यता, सीखना या सीख कर मस्तिष्क में धारण करना, समय पर उसे याद करना स्मृति योग्यता कहलाती है। जैसे केमिस्ट दवा बेचने वाला विक्रेता बहुत सारी दवाइयों के नाम याद रखता है और आवश्यकता पड़ने पर स्मरण कर लेता है, उसको याद भी कर लेता है। प्रत्यक्षीकरण गति योग्यता, प्रत्यक्षीकरण गति योग्यता क्या होती है, वस्तु घटना की समझ जानकारी के आधार पर तुरंत दृष्टिकोण बनाने की योग्यता को प्रतिस्मरण गति योग्यता कहते हैं। जैसे नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जाता है और उसी के दृष्टिकोण के आधार पर हम ये समझते हैं कि उसको उम्मीदवार उपयुक्त है या नहीं है जॉब के रिगार्डिंग, तो उसको पास कर दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण गति योग्यता। गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था और गार्डनर ने थॉर्नडाइक और थर्स्टन के समान बहुकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट था भाषा संबंधी बुद्धि। भाषा संबंधी बुद्धि कौन सी होती है, जो कवियों में पाई जाती है, जो मौखिक लिखित भाषा कौशल की योग्यता बहुत ही ज़्यादा उनमें विकसित होती है। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें जो बच्चा तर्क गणित करने में कौशल का बहुत ही अधिक उपयोग करता है और एक तार्किक योग्य होता है। संगीत संबंधी बुद्धि, संगीत और रचना करना या संगीत का प्रदर्शन करना इसके अंतर्गत आता है। स्थान संबंधी बुद्धि, जो दिखाई देने वाले संसार का मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और स्थान संबंधी बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। अंग संचालन या ग्रामक बुद्धि, ये ग्रामक बुद्धि कौन सी है, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होती है। जो शारीरिक जितने भी क्रिया होती है उनको संचालित करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे अंग संचालन बुद्धि कहते हैं। जैसे नाचना, खेलना, इसी सब के अंदर इंक्लूड की जाती है। अंततः व्यक्तिगत बुद्धि, दूसरों को समझने के लिए, दूसरे का संबंध स्थापित करने के लिए ये बुद्धि का उपयोग किया जाता है। जो इसमें कुशल होते हैं, योग्य होते हैं, तो उसको अंततः व्यक्तिगत बुद्धि कहा जाता है। अंततः व्यक्तिगत बुद्धि, स्वयं को समझने की योग्यता को अंततः व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि वो होती है जो हमारे आसपास के जो प्राकृतिक संसार को समझने की, जिसमें बच्चे में योग्यता होती है, उसको प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। जैसे आदिवासी द्वारा हर पेड़ की पहचान करना प्राकृतिक बुद्धि के अंदर आ जाता है। अस्तित्ववादी बुद्धि, जो मानव अस्तित्व, मानव मूल्य, मानव के उद्देश्य जैसे दार्शनिक चिंतन जो बच्चा कर सकता है, उसे अस्तित्ववादी बुद्धि कहा जाता है।